सरल और सरल भाषा में समझ लें। हनुमान जी नल नील राम नाम लिखकर पत्थर तेरा रहे थे। राम जी ने सोचा पत्थर पे मेरा नाम लिखा जा रहा है तो मैं भी इस पत्थर को तेरा के दे दे। उन्होंने एक पत्थर उठाया, नदी में समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। तेरा था नहीं, डूब गए। बैंक में पैसे निकलवाना है तो तुम्हारा मुंडा काम आएगा कि सिग्नेचर काम आएगा? अरे बोलते जाओ जरा जम के। सिग्नेचर काम क्या आया? वही मंत्र जो तुमने पहले से बैंक में चुपचाप से देखा कि मेरा ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर नहीं, तुम्हारा खुद का मंत्र है। जब तक तुम ये सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा थंब, तुम्हारा अंगूठा जब तक नहीं लगेगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक तुम 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाल सकते। अगर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती तो कोई भी तुम्हारा छोरा छोरी जाता ने रुपया निकाल के लिया। बोलो जी सही है कि गलत? उन्होंने मुक्का नहीं रखा कि चेहरा ये हो सके चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले और बिल्कुल हो उसकी ऐसी बन के चली जाए, पर सिग्नेचर साइन जो ठप्पा लगा है तुम्हारे अक्षर मंत्र का, वो मंत्र मूल है। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। हम मंत्र नहीं पकड़ते, हम गुरु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और अंत में होता क्या है? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी रोती रोती धृतराष्ट्र और गांधारी के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने पतियों के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने सारे कुटुंब परिवार सबके पास में गई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में द्रौपदी रोती रोती गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देता, कम से कम गुरु तो साथ देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात उस भरी सभा में कह दी, सुन ले द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। और सुन, इस सभा में मैं भी बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, पर गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, ना गुरु साथ देगा, ना तेरा पति साथ देगा, ना तेरे ये सास ससुर साथ देंगे, ना तेरे भीष्म पितामह साथ देंगे, ना तेरे रिश्तेदार साथ देंगे। सुन द्रौपदी, अंत समय में कोई साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझको जिस समय पर गुरु मंत्र दिया था, जो मंत्र मैंने तुझे दिया था, उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर, बस वो साथ दे जाएगा। कोई दे ना दे। अच्छा, दुनिया के लोग इतने चतुर हैं, पढ़ना कुछ नहीं चाहते। फिर वही वाली बात आ गई, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए और गड़ा हुआ धन निकाल के और हंडा की हंडा दे जाए। तो ये यहाँ तो शास्त्र कह रहा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुख मिलता कहाँ है? कहाँ सुख मिलेगा? अभी ये आपको थोड़ी देर लग रहा है कि यहाँ से ये पर्दा ऊंचा कर दें तो थोड़ी हवा तो आ जाए ना, पापड़ाओं ने जबरदस्ती बंद करके रखा है। अब तुमने सुख देखने की बात करी और इतनी देर में धड़ धड़ा के दादा उन बरस जाए, फिर थोड़ी देर बताओ, समिति वालों को यहाँ से बंद कर देना था, पानी रुक जाता। अब जो पीछे बैठे हैं ना, वो सोच रहे होंगे जो आगे बैठे हैं वो सुखी हैं, और जो आगे बैठे हैं ना,
जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि इससे तो बाहर निकल के बैठी जाती तो थोड़ी हवा तो आती है, तो वहां निकल जाता। अब और जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम एलईडी के सामने बैठे हुए हैं, इससे तो हम इस नंबर के पंडाल में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता। और इधर वाली जो जितनी बैठी है ना पीछे, वो उधर वाली को ताक ताक के देखते ये सोच रही कितनी बढ़िया बैठी, कुर्सी पे बैठी, जोरदार बैठी, हवा भी यही रही है, और अपन तो यहाँ बैठे। सुख ढूंढ रहे और ईमानदारी की बात है, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना है, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख का अनुभव परमात्मा की श्री चरणार। गुरु में वो बल नहीं जो गुरु मंत्र में बल है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राम जी का दर्शन करा त्रेता में? तुम तो हंस दिए। अरे बोलो तो सही, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने राम जी का दर्शन त्रेता में करा? एक नहीं है, सब नित्य पड़ा। अपन ने राम जी को नहीं देखा, और राम नाम लिख कर, राम को अंकित कर कर, राम नाम मुख से लेकर राम नाम का दर्शन कर कर ना जाने कितने जन्म निकाल कर भव सागर तर गए, और ना जाने कितने तर जाना। केवल मंत्र पर, केवल नाम का स्मरण, केवल मंत्र उच्चारण से। अच्छे से समझ लेना भाई, गुरु मंत्र और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु जो मंत्र देता है, उस मंत्र को लेने के बाद मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होता, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। फिर कोई जन्म हमारा नहीं होता, फिर कोई हमारे जन्म का कोई महत्व नहीं, फिर तो गए। गुरु ने जैसे नोट आपकी जेब में जो भी नोट पड़ा हो, 500 का, 50 का, 100 का, 10 का, 5 का, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी नोट होगा, जो कागज का नोट होता है उस पे गवर्नर के दर्शन सिग्नेचर होते हैं। जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो उस नोट पर, जब तक हस्ताक्षर नहीं हो, तब तक वो नोट भी किसी काम का नहीं रहता, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद में, संसार में आने के बाद में, इस भूमंडल पर आने के बाद में, इस पृथ्वी पर आने के बाद में, अगर हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस वर्ण के हो, उस वर्ण में, जिस वर्ण में जन्मे हो, उस वर्ण में आने के बाद अगर हमने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी और गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करा, तो समझ लेना कि तुम वो नोट हो जिस पर सिग्नेचर नहीं है, जो कहीं चल नहीं सकता, परमात्मा के दरवाजे पर भी जा नहीं सकता। गुरु के मंत्र में वो बल होता है कि वो खोटे सिक्के को भी चला देता।
खोटे सिक्के को भी चला देता है। उस मंत्र में बल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान, बहुत कहीं से ढूंढ कर, कहीं 1008 लिखा हो, 108 लिखा हो, बहुत बड़े पीठाधीश हो, बहुत बड़े मठाधीश हो, तब आप गुरु मंत्र ग्रहण करें। यहाँ तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए तो भगवान विष्णु के यहाँ पर देव ऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देव ऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे ही सिंहासन पर आकर बैठे और देव ऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देव ऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहां पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लीपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहां से और आप कह रहे हो कि गोबर से लीप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लीपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं। फिर नारद जी नुगरे का मतलब होता है, नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करा। देव ऋषि नारद वापिस पलट कर बाहर आए। वापिस देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद जैसे ही दौड़ कर आए तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ दान पुण्य भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरा पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है? प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ को, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ से पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें या हमारा जो भोजन करा पात्र है उसको साफ
साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होती है। मात्र सेवा का भाव। दो मूर्तियां संसार में, दो तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं? दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है क्या? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई और मनुष्य ने बनाई। तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो। जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बना कर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो? प्रसन्नता आ पाएगी? नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से नाल लिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्र हैं देखिए, ये भी हैं, यहाँ भी ढेर लगे। एक पत्र है शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरापाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा, हाँ ठीक है, दिख गए, बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी आपको व आपकी माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था। 2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था, वो हमने कर फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे, अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल राम प्रसाद जी जायसवाल, जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसुया देवी की मातृ पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ हिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही है। बैठिए जायसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किससे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कुबेरेश्वर धाम आए। निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। केवल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा जल। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, हंसने वाला हंसेगा, ठाका लगाने वाला ठाका लगाएगा, कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला देता रहेगा। पर अपनी अविरल भक्ति जब हम शंकर के चरणों को समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है शिव हमारे मन का सुख हमें प्रदान जरूर करते हैं।
ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। भगवान से हम जो दिल से शिव जी को कहते हैं, भगवान उसको सुनता है, श्रवण करता है। आप सबसे भी कहेंगे कि बाबा कुबेरेश्वर के भवन में, भगवान कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन भूमि पर जब आप अंदर प्रवेश करें, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें, और मंत्र का जाप कर कर आप बाबा से निवेदन कर कर, और फिर कहेंगे आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, मत आओ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हृदय से उस टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर भगवान की कथा को दिल से श्रवण करते हुए, ये भाव मन में जोड़ते हुए कि हम कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा मेरे मन का ये मनोरथ है, पूर्ण आपको करना है, सफल आपको करना है, मैं तो केवल आपके भरोसे पर आया हूँ। बाबा उसको सुनेगा तो ये निश्चित है कि 3 महीने में यहाँ बुला ही लेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। अभी मैं निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, कहेगा, बोले। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता। कहे कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। हाँ बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। कहाँ से आए? मैं गुना मध्य प्रदेश से। गुना से आए। क्या नाम है आपका? गौतम लखेरा। गुना मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? नई सड़क। जी बोलिए। गुरुदेव मैंने 12th क्लास में अपना बेलपत्री वाला और शहद वाला उपाय करा। मैंने भोलेनाथ जी से बोला मुझे 85% चाहिए, और उसी दिन रिजल्ट आया और मुझे 85 के 85 मिल गए। जय हो। गुरुदेव आप कहते हो कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने में बुला ही लेते, लेकिन मेरे को 3 महीने में 3 बार बुला लिया। जय हो, जय हो। धन्यवाद। शिव कृपा। बैठिए। श्री शिवाय। आपको भी बोलना है? दो जरा माइक, जल्दी दो जरा, फिर बाकी के लोगों के बाद में सुनेंगे। बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु गुरुदेव। कहाँ से आए बाबू? मैं हिसार हरियाणा से हूँ जी। हिसार हरियाणा। मेरी 10 दिन पहले तमन्ना हुई थी यहाँ पर आने की, ये तमन्ना आपने पूरी कर दी भोलेनाथ जी ने। मेरी तमन्ना सिर्फ एक ही है, ये जो आप जो कथा है ना मेरे हिसार करवाओ हरियाणा, ये मेरी तमन्ना है जी, भगवान से रिक्वेस्ट है जी। ये तमन्ना काफी दिनों से है मेरी जी। बाबा बुलाएगा जरूर आएंगे, और बाबा जरूर हरियाणा की पावन धरा पर। श्री शिवाय नमस्तु गुरुदेव। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ कम
भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। शंभो जिप्पो। हर हर महादेव। जय हो। हर हर भोले। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर भोले। शंकर भगवान की जय।
ने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाएं। जय हो। शंभो बड़े आनंद शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मूल मंत्र का सभी लोग कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर स्मरण करेंगे। अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव बात महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का ये मूल मंत्र जब भी कथा के बीच में आए तब उस मंत्र को सब साथ में बोलो और बोलने के बाद 1 सेकंड के लिए बाबा से अपने दिल की बात भी बोलो कि हम तेरे धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। भले टीवी के सामने सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे इस भूमि पर सुने, पर हमारे मन की ये कामना लेकर आए हैं, आपको पूर्ण करना है महाराज। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ बाबा सब दुख काटो मारा। गुरु से ज्यादा मंत्र की मूल, उस मंत्र का जाप, उस मंत्र का स्मरण क्यों ना हम करें। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? जम के बोलो जरा। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? किनकियां पढ़ने गए थे उज्जैन में? सांदीपनी ऋषि के यहाँ। अच्छा जरा विचार करिएगा, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा कि तुम अपना घर छोड़कर कुबेरेश्वर बाबा की धरा में बैठकर गुरु शिव महापुराण की कथा सुनो। कुछ तो पुण्य होगा। और ये 6 जजमान बैठे हैं, इनका भी कोई उन्नाव उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से, कोई इंदौर, कोई नोएडा, कोई रायपुर छत्तीसगढ़, कोई भोपाल। इनका भी कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल होगा जिसके कारण बस ये शिव महापुराण के मुख्य यजमान बने हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये बोनी करने का समय है। जमीन में जो बीज डालोगे
वो बीज का पौधा जम के बोला जरा उगेगा। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज बो ने पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं, उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ मेरा बाबा देगा ही, खाली नहीं छोड़ेगा। ये निश्चित है, पक्का है, वो देगा जरूर। आज आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना। छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक, बेटा बहू जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी। तो उसको किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ा। जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव का दरवाजा देख लिया, भगवान शंकर के मंदिर का द्वार जिसने देख लिया, उसका दरवाजा यमराज बड़ी मुश्किल से देख पाता है। ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से। बस उसका स्मरण करो। भगवान कृष्ण के गुरु हैं श्री सांदीपनि बाबा। कैसे बन गए गुरु? वो भी त्रिलोकी का नाथ भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के गुरु और सांदीपनि ऋषि। सोचो जरा, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो 3-4 तरह का होता है क्या? अरे बोलो तो जम के कि 4-5 तरह का होता है कि कोई अच्छा पहचान वाला आया तो उसको ये वाला मंत्र दे दूंगा, इसको ये वाला दे दूंगा, उसको ये वाला दे दूंगा। नहीं, गुरु के पास में केवल एक मंत्र होता है जो गुरु मंत्र गुरु ने सिद्ध करा होता है। अपने एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर जो गुरु उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वही मंत्र गुरु आपके कानों में प्रदान कर देता है कि इस मंत्र का जाप तुम भी करो और अपने जीवन को सार्थक करो। दे दे। देव ऋषि नारद गुरु मंत्र नहीं लिए, नुगरे कहलाए।
और नुगरे कहलाए तो भगवान देवऋषि नारद ने कहा कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा गया ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जाने के बाद पोछा लगे ये अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में रीति है, अगर घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाए। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आसूड़ा ढलकाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है जब कोई अच्छे से ही चला जाता है, तब झाड़ू पोछा। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ उसके बाद में लगाओ। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो
आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है, महाराज, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहारा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा, तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए, और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज, कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं, तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है, वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। कई रोग, शंभु शिव कथा कह रहे हैं। देवऋषि नारद ने पूछा, मेरे जाने के बाद ये लीपन क्यों करा गया है, मेरे जाने के बाद ये गंगा जल क्यों छीटा गया है? कहा तुम नुगरे हो। नुगरे क्या मतलब? तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद को हंसी आ गई। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हंस कर बोले कि मेरे तो खुद दुनिया भर का गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी अगर ये सोच ले कि मैं तो खुद दुनिया का गुरु, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में आए हो तो मेरे राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, मेरे कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, दत्तात्रेय भगवान भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर जन्मे हैं, प्रगटे हैं, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। भगवान जनक जी महाराज पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। अगर संसार में मृत्यु लोक में जन्म लिया है, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस वर्ण के हो, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? जैसे नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी है, उसी तरह पृथ्वी पर आने के बाद गुरु मंत्र जरूरी है। ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम उस परमात्मा के चरणों में समा जाएंगे। उस मंत्र का होना चाहिए, वो मंत्र हो।
पिछली गुरु पूर्णिमा के समय की शिव महापुराण ने एक बात कही थी। गुरु के दरवाजे पर जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल गुरु के सामने पहुंच गए और उसकी दृष्टि ही पड़ गई। वो मंत्र जपे, स्मरण करे, भजन करे, केवल दृष्टि ही पड़ गई, उतने में शिष्य का कल्याण। नहीं चाहिए कुछ नहीं, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ गई तो ही। नारद जी ने पूछा, मैं गुरु मंत्र किससे लूं? मैं तो खुद गुरु हूं। देव ऋषि नारद कहते हैं, देवताओं का ऋषि हूं मैं, मुझ में उतना बल है कि मुझे गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान कहने लगे, यही तो दुनिया के लोगों की सोच है। वो सोचते हैं हम मम्मी कहाँ की बात करते हो? आज के जमाने में मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मेरे पास ये पद है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे नौकर इतने सारे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, और तुम कहती हो कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है। इस गुरु मंत्र का करेंगे क्या? ये गुरु मंत्र क्या काम आएगा? ये आज नहीं, जब प्राण छूटने का समय आता है, पूरा परिवार तुम्हें छोड़कर दूर हो जाता है, तब वो गुरु मंत्र जिस गुरु ने दिया होता है, वो मंत्र जब हमारी चिता में अग्नि लग रही होती है, बेटा तुम्हारा घी का लोटा बांस में बांधकर तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ रहा होता है, और तुम्हारी हड्डियां जब आगी में चटर चटर कर कर जल रही होती है, तब कोई दूसरा उस चिता की अग्नि के पास नहीं आता। जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया होता है, वो गुरु मंत्र उस अग्नि के चारों तरफ फेरी लगाना प्रारंभ कर देता है और उस जीव को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो मंत्र की मूलता, वो मंत्र। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी के छोड़ के आना। देखिए, गुरु भिक्षा मंगवा रहा और कह दिया कुआं और बावड़ी छोड़कर लाना, जल लाना, पर ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना। भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं संदीपनी जी, 14 वर्ष के थे संदीपनी ऋषि, मात्र 14 वर्ष के, और अपने गुरु जी क्या पढ़ रहे थे। और गुरु जी क्या पढ़ते पढ़ते गुरु जी ने परीक्षा ले ली, और संदीपनी 14 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि मात्र 14 वर्ष के, और गुरु जी क्या पढ़ रहे थे। और गुरु जी ने परीक्षा ले ली। गुरु जी का बेटा रो रहा था, और संदीपनी ऋषि के गुरु जी ने कहा, संदीपनी जी गुरुदेव बोलो, मैं माला जप रहा हूं, किसी के रोने की आवाज आ रही है, एक काम कर, इतना शोर जो कर रहा है ना, कुएं में बैठ, उसको ले जा कुएं में पटक दे। 14 साल के संदीपनी ऋषि गुरु जी के बेटे को उठा लिए। मां रोटी बना रही है, गुरु माता
और 14 वर्ष के सांदीपनि ऋषि गोदी में उठाकर गुरुजी के पुत्र को ले जाकर कुएं में फेंक रहे थे। कुएं में डाल दिया। इतने में गुरु माता ने देखा, आवाज लगा दी, अरे मेरा पुत्र गया, अरे मेरा पुत्र गया, दौड़ो जल्दी से। शिष्य बाकी के बैठे थे सब दौड़ कर गए और बच्चे को तुरंत उठाकर कुएं में से निकाल कर बाहर लेकर आ गए। बच्चा नहीं मरा, बच्चा नहीं मरा, पर 14 वर्ष के सांदीपनि ऋषि को 7 के शिष्य जो मारना चालू करे कि ये तो पगला गया है, पागल हो गया है, बावरा हो गया है, मूर्ख हो गया है। बताओ, गुरुजी के बेटे को कुएं में डाल दिया, गुरुजी के पुत्र को कुएं में डाल दिया। गुरुजी के कानों में शब्द गया कि मेरे सांदीपनि को मारा जा रहा है। गुरुजी दौड़कर बाहर गए और दौड़कर जाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, ये क्यों मार रहे हो उसको? आपके बेटे को कुएं में डाल दिया इसने, मर जाता, हमने बचा लिया और दिया धर कर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुरु भाई है, जिस गुरु के पास तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उस गुरु के पास में ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये गुरु भाई है, छोड़ो इसको, मत मारो। सांदीपनि को छोड़ दिया। परीक्षा देखिए कितनी प्रबल, कितनी प्रबल परीक्षा है। दिन निकल गए, निकल गए दिन। आज सांदीपनि ऋषि के गुरुजी बैठे थे और सांदीपनि आज 15 वर्ष के हो गए। गुरुजी ने सांदीपनि से कहा, बेटा आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी, आज मेरा जन्मोत्सव है। ओहो, अपने गुरु को कुछ नहीं देगा जन्मोत्सव पर? गुरुजी दंडवत करता हूं, बोलो क्या चाहिए? तेरी गुरु माता जिस रसोई घर में भोजन बनाती है ना, उस घर का जो छप्पर है ना, उसमें आग लगाया। जन्मदिन का गिफ्ट छप्पर में आग। 15 वर्ष के सांदीपनि ऋषि उठे और सांदीपनि बाबा चले और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर कर गुरु माता नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। शिष्यों ने देखा, बताओ ये तो सही में ही पगला हो गया रे, सही में पागल। मां नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। ये क्या कर रहा है सांदीपनि? फिर दिया धर धर के। शिष्यों ने फिर मारा। सांदीपनि बिलखा, रोया, चिल्लाया। गुरुजी फिर दौड़ कर आए, क्यों मार रहे हो इसको, क्यों? मां नीचे भोजन बना रही और इसने छप्पर में आग लगा दी। छोड़ो, तुम्हारे साथ पड़ता है, गुरु भाई है तुम्हारा, ऐसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ो जल्दी से। गुरुजी ने फिर छुड़ा लिया। परीक्षा है, बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है गुरु। बहुत परीक्षा लेता है गुरु। परीक्षा बिना फिर कहेंगे कॉपी में लिखना शिष्य का काम, रिजल्ट बनाना गुरु का काम है। कर्म करना आपका काम है, पर उस कर्म का सही फल देना तो मेरे कुबेर भंडारी का काम है कि कैसे देगा। ये आप फिर निवेदन करूंगा मैं आपसे, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम में रहो उतने दिन विचार करना कि किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो। भोजन करें, थाली उठाकर साफ कर कर रखें, पानी पिएं, नल बंद करें। कुछ भी क्रम, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, उठाकर डस्टबिन में डाल दें। किसी की एक चप्पल भी हमारे साथ ना चली जाए,
हम अगर यहाँ से जाएं तो बाबा देव अधिदेव महादेव हमारे खाली बैग में इतना भंडार भर के भेजते कि जब हम वापिस आए तो खूब लुटा कर दे। इस गुरु पूर्णिमा में ये 6 जजमान बने हैं शिव महापुराण के। अगली गुरु पूर्णिमा पर आप जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और कुबेरेश्वर धाम पर सुन रहे हो, अगली तैयारी आपकी रहेगी, क्योंकि भंडार भरने वाला इतना दे देगा ये निश्चित है। अगली तैयारी आपकी है। आप उस बाबा से कहकर जाना कि तेरे दरबार में, तेरे धाम से कोई खाली नहीं गया। कुबेरेश्वर बाबा आपका कंकर शंकर है। मैंने सुना है इस भूमि पर जो आता है 3 महीने में वापिस लौट कर आता है। अभी वो बेटा कह रहा था, लोग कहते हैं 3 महीने में आते हैं, मैं 3 महीने में 3 बार आ गया। और आप में भी कई बैठे होंगे जो 3 महीने में क्या 1-1.5 महीने में ही आ गए होंगे। कितने बैठे जरा हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े, पीछे से आ गए, रख लो वापस। ये शिव है। उससे दिल से कहो, जिस जगह पर कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुफा बनाई जा रही है बाबा की, उसमें भले प्रवेश बंद है, पर उसके सामने बैठकर उससे कह तो सकते हो कि तेरे कहने पर मैं आया हूं बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। बाबा तुझे कभी नहीं देखा कि तूने आकर दिया, पर यह जरूर है कि तू बुलाता भी उसी को है जिसको 3 महीने में वापस उसकी कामना पूरी कर कर बुला लेगा। तू बुलाता ही उसको। लोग ये भोपाल और इंदौर रोड से डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते बाबा जब तक नहीं बुलाता। वो बुलाता ही उसको है अंदर। कुबेरेश्वर बाबा अपने दरवाजे में से प्रवेश उसी को कराता है जिसको मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में बुलाना, नहीं तो बुलाता ही नहीं। बाबा को ही मालूम है कि जब मनोकामना पूरी होगी नहीं तो इसको बुला के करूंगा क्या, तो बुलाता ही उसी को है कि इसको बुलाना वापिस बुलाना है तो बुलाए। हाँ, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो अब जितना बन सकता है विठले सेवा समिति से उतनी तो व्यवस्था समिति करती है। नीचे से पानी बह रहा था, कीचड़ हो गया, तो समिति ने यहाँ से लेकर वहां तक 1000 फुट का ये डूम के अंदर तख्त बिछवा दिए, सेंटिंग करवा दी कि तुम लोगों को सोने में दिक्कत नहीं हो। और भी भगत लोग इतने बैठे हुए हैं कि बिजासन वेयर हाउस वाले पाटीदार जी ने कह दिया यहाँ जैसे रुकने में तकलीफ हो वहां गद्दे 1000 पटकवा दिए, वहां बड़ा सारा डूम में 5000 आदमी एक साथ वेयर हाउस के अंदर सो जाए, वहां भी सारे शौचालय आदि की व्यवस्था करवा दी। व्यवस्था बाबा ने कर, पर तुमसे निवेदन है कि तुम जरा शिव की भक्ति, मेरे भोले बम भोले, तेरी बाबा तूने बुलाया है, हमारी सामर्थ्यता परीक्षा ली गुरु ने, और कितनी प्रबल परीक्षा है। पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना,
नदी नाले के पास न जाना। ना कुआं ना बावड़ी ना नदी ना नाला ना हेडपंप ना हापसी, जल भर कर लाना। अब शिष्य कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? शिष्य कहीं नहीं जाता था। ना कुआं छूना है, ना बावड़ी छूना है, ना नदी ना नाले के पास जाना है। फिर गुरुजी ने कहा कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी प्रेम भर के लाना, लाना रे गुरु ने मंगा। ऐसी गगरी भर के लाना। लाना रे गुरु ने मंगा। अब चेला क्या करेगा? अब तुम बताओ, ना हेडपंप ना बावड़ी ना तालाब ना कुआं ना कहीं से नहीं जाना। फिर क्या करेगा? तो चेला भी चतुर था, वहीं बैठा रहा। चेला चतुर था, नहीं गया ना कुआं जाऊं ना बावड़ी जाऊं ना नदी ना नाले जाऊं, कहीं नहीं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे। गुरु ने पूछ लिया तू गया नहीं? तू गया नहीं? चेला कहता है जितनी तो कुएं में गहराई नहीं उतनी मेरे गुरु में गहराई है। जितनी समुद्र और नदी में लहर नहीं उतनी प्रेम की लहर मेरे गुरु में है। तो क्यों नदी नाले के पास जाऊंगा? जब मेरा गुरु इतना बलवान है तो गगरी यहीं भरा जाएगी। क्यों द्वार? क्यों जाऊं किसी के दरवाजे पर? अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, शिव भक्ति को पकड़ कर रखा है, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना समर्पित कर रहे हो। शंकर के मंदिर में अगर बेलपत्री चावल का दाना नहीं चढ़ा रहे तो शिखर का दर्शन कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे तो शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहे हो, इतना भी नहीं कर रहे तो शंकर जी को देखकर स्माइल कर रहे हो। उतने में समझ जाना कि तुम्हें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक को अगर पकड़ रखा है तो खाली गगरी को भी भरेगा तो वही भरेगा। किसी ने हमसे कहा कि हम किसी गुरुजी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हम क्या करें? हमने कहा गुरु मंत्र लेना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र लेना जरूरी है तो हम तो हमारे परिवार से बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या करें? क्या करा जाए? कहीं शिव कथा का स्मरण करा हो, राम कथा का स्मरण करा हो, भागवत कथा टीवी पर भी अगर श्रवण करी हो, मोबाइल पर भी श्रवण करी हो, तो उसमें भागवत का भी मूल मंत्र आता है ओम नमो भगवते। राम कथा का मूल मंत्र आता है श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब पुराण का मूल मंत्र आपके पास में है और आपने दिल से अगर स्वीकार कर लिया है तो ये समझ लो कि बाबा शंकर ने आपको गुरु मंत्र स्वयं प्रदान कर दिया है। भले ना गुरु शिव महापुराण की कथा नहीं है, इसका नाम है शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। क्या है? जम के बोलो जरा। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, श्रावण मेले के अवसर पर सुन रहे हो, ये हृदय में बिठा कर रख लेना कि शंकर रूपी गुरु हमारे जीवन में आ गया। शिव रूपी गुरु, कृष्ण रूपी गुरु, राम रूपी गुरु हमारे जीवन में उतर गए।
सांदीपनी बाबा की जैसे परीक्षा हुई ऐसी भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा ले ली। परीक्षा लेकर नारद जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कहाँ जाऊं, तो के पृथ्वी पर चले जा। पृथ्वी पर जाकर किससे मंत्र लूंगा? भगवान विष्णु ने कहा जाओ नारद, पृथ्वी पर कल सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो मिले उसी से मंत्र ले लो। नारद जी तो भैया तैयार होके उन्होंने सोचा कहीं का विद्वान मिलेगा, सुबह सुबह तिलक छापा लगा के अच्छी जोरदार खूब बाल माल बढ़ा के कहीं का विद्वान महाराज मिलेगा। और नारद जी जैसे ही नीचे गए तो सवेरे से ही नारद जी बस मुंह ही धो रहे थे, इतने में उनको एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने कहा हो गया कल्याण, ये मेरा गुरु जो मछली पकड़े, मछुआरा। नारद जी वापिस लौट के आ गए। भगवान विष्णु ने कहा गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? अच्छा गुरु नहीं मिला। अच्छा, कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है अच्छा गुरु ढूंढने में, क्योंकि खुद ही अच्छे नहीं है। लाल कलर का चश्मा लगाया और दुनिया के लोगों से कह रहे तुम्हारा चेहरा लाल लाल दिख रहा है। अरे ओ भेरू, काल रात्रि के हस्बैंड, जरा विचार तो करो, विचार करिए। चेहरा लाल दिख रहा है, ओ तो तुम लाल क्यों दिख रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा लाल लाल दिख रहे हो। एक व्यक्ति पीले कलर का चश्मा लगा कर गया किसी के यहाँ, और पीला चश्मा लगा के गया, और जिसके यहाँ जाए उससे कह रहे पीलिया हो, तेरा चेहरा बहुत पीला पीला दिख रहा है, नाखून पीले पीले दिख रहा है, तेरी आंख पीली पीली हो रही है, जिसको देखे उससे के पीलिया हो गया। ये तो लाल लाल दिख रहा है, लाल चश्मा लगाया लाल दिख रहा है, पीला चश्मा लगाया पीला दिख रहा है। हम भी विचार करके बैठ, कहीं का अच्छा गुरुजी मिलेगा ना तब मैं गुरु मंत्र लूंगा, जब अच्छा गुरुजी मिलेगा ना तब मैं गुरु दीक्षा लूंगा, जब कोई अच्छा गुरु मिलेगा तब मैं गुरु मंत्र लूंगा। यही सोचते सोचते एक दिन छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, निपटी गया। भगवान ने ऊपर ही पूछ लिया, गुरु मंत्र लिया? अच्छा ही नहीं लिया। भगवान ने एक बार फिर जन्म दिया, मृत्युलोक में जा, फिर कोई गुरु कर ले। गुरु पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु मंत्र लेना। हर किसी के चक्कर में मत पड़ना। जहां तुम्हारा दिल कर जाए कि हाँ शंकर, राम, कृष्ण, देवी, भवानी, दत्त जो तुमको रीझ रहे हैं कि हाँ अब मुझे जीवन में कोई सतगुरु मिल गया जिसने मुझे भगवान के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया है, तो बस समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया। उसने अपना द्वार नहीं बताया। गुरु कभी अपना द्वार नहीं बताता। गुरु कहता है कि तू परमात्मा के द्वार जा, तू परमात्मा की चौखट पर जा। नारद जी तुम्हें असली गुरु ना, अच्छा गुरु नहीं मिला? अरे सुबह सुबह गया था, मछुआरा मिल गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुमसे कहा था पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। नारद जी ने कहा मछुआरे से। भगवान के बिल्कुल जा गए नारद जी उस मछुआरे के पास। मछुआरे से कहा भैया गुरु मंत्र दे दे। इतने में मछुआरा कहे नारद जी एक जगह बैठ गए चुपचाप। वो नाव लेके चले गया मछली पकड़ने, फिर आ गया। नारद जी फिर उठ के आ गए, गुरु मंत्र। नारद जी ने कहा गुरु चुप। नारद जी
मछुआरे ने कहा, नारद जी बोले क्या चाहिए? नारद जी बोले गुरु मंत्र। मछुआरा कहे चुप। नारद जी ने कहा मंत्र। मछुआरा बोला भी दिया तो। नारद जी ऊपर चले गए वापिस भगवान विष्णु का श्रीमन नारायण। भगवान बोले आगे नारद जी, हाँ गुरु मंत्र मिल गया? हाँ मिल गया। हाँ ऐसा मिला है कि भगवान तो कभी मिल ही नहीं सकता उस मंत्र के बल पर। नारद, भगवान कभी नहीं मिल सकता उस मंत्र से। ओ, और नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने कह दिया चुप चुप चुप, कोई मंत्र होता है? भगवान विष्णु ने नारद को पलट कर देखा और देखते से कह दिया, नारद गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है और तूने मेरे सामने कह दिया। नारद एक बार इस मंत्र को तूने मुझसे कहा है, इसलिए तेरे मुख पर बंदर का मुख लगेगा, क्योंकि तूने अपने गुरु के मंत्र को दूसरे को बता दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा तत्व है गुरु मंत्र लेने के बाद किसी को बताया। जम के बोलो जरा, नहीं जाता। गुरु मंत्र गुरु ने जो दिया उसको गुप्त रखा जाए। नारद जी को अगर कह दिया था कि चुप चुप चुप, तो चुप वाला मंत्र उसको नारद को धारण कर लेना था, पर नारद जी ने भगवान विष्णु को कह दिया। भगवान विष्णु को लगा, उन्होंने कह दिया तुझे बंदर का मुख लगेगा नारद, तूने अपने गुरु मंत्र को दूसरे को कहा है, दूसरे को जाकर बता दिया। नारद, और सुनो नारद जी अपने गुरु की शरण में जाओ। नारद जी फिर नीचे आए, उस मछुआरे की शरण में बैठ गए। मछुआरे की शरण में गए, मछुआरा नारद जी को देखता तक नहीं था। वापिस आ गए नारद जी, आकर फिर भगवान विष्णु को नारद जी अपने मछुआरे की निंदा करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तूने अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 84 लाख योनियों में पड़ेगा, चक्कर काटेगा, और 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद फिर वापिस देवर्षि नारद बनेगा। ये मेरा श्राप है तुझे, जा। देवर्षि नारद आंख में आंसू भरकर पृथ्वी पर आ गए। कौन मुझे बचाएगा? लक्ष्मी जी ने कहा, अपने गुरु जी के पास जा, जिस गुरु की तूने निंदा करी है उसकी शरण तो पकड़ ले। तब देवर्षि नारद गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए। गुरु तो गए थे मछली पकड़ने के लिए, मछुआरा था देवर्षि नारद के गुरु, और मछली पकड़कर वापिस आए। नारद जी ने चरण पकड़ लिए। भैया ए गुरुदेव कुछ कृपा कर दो। चरण पकड़े तो नारद जी चरण नहीं छोड़ रहे, उसकी मछलियां लेकर जाना था, देरी हो रही थी। उसने कहा क्या हो गया बोल तो। मेरा पांव पकड़ कर बैठा, क्या हो गया? मुझे 84 लाख योनि के चक्कर काटूंगा तब जाकर पार लगूंगा। तो इतने में मछुआरे ने कहा, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है कि 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब देवर्षि नारद बनेगा, उसमें कौन सा टेंशन है? तो क्या टेंशन ये 84 लाख योनियां काटने में कितनी जिंदगी निकल जाएगी? अरे काय की जिंदगी निकल जाएगी, जा 84 लाख जो योनियां हैं उनके फोटो खींच के ला, यहाँ रख, चक्कर लगा चलेगा। देवर्षि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खींचे, जमीन पे रखे, चक्कर काटा, भगवान के पास चले गए। भगवान विष्णु ने गले की माला पहना दी। नारद आज तुम फिर आ गए। इतने में नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे 84 लाख चक्कर कट गए। भगवान कहते हैं तेरा गुरु बड़ा विद्वान था, इतना विद्वान कहीं नहीं मिल सकता, उसने 84 लाख योनि से तुझे 1 मिनट में छुट्टी दिला दी, ले चक्कर कटवा कर वापिस पहुंच। ये गुरु है। वो गुरु किसी काम का नहीं जो तुमको बार बार भ्रम में डाल दे। मंत्र को ऐसा पढ़ना, साधना ऐसी करना, 4 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहना,
और गुरुजी बार बार पूछ रहे कुछ दिखा, कुछ दिखा, क्या दिखा? कुबेरेश्वर धाम पे मुक्ति बनी है। बहुत अंतर है महाराज जी। बहुत जगह पर आप जाओगे, लोग आपको बिठाएंगे, आंख बंद करके बिठा देंगे, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे भगवान के द्वार पर जाना तो आंख बंद करके मत बैठना, उससे नैन मिला लेना। एक बार अगर किसी के नैन मिल जाते हैं तो तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गया और तुम्हारा पूरा खर्चा उसका। टेंशन मुक्त। पहले भी कथा में कहा एक बार किसी के अगर नैन मिल जाए नहीं, तो वो कहे ना साधारण बात में छोरी चोरा के नैन मिल जाए, छोरी का सारा मोबाइल का खर्चा छोरा ही उठाए, ओके घुमाने ले जाए, पेट्रोल भी छोड़ा, मीन चाउमीन खिलाए तो छोरा था। ये तो वो फोड़ फोड़ के खाते, पानी भर भर के, वो भी छोड़ खाई जा। पैसा धेला, एक बार नैन मिले खर्चा उसका हो गया, वो उठाए। एक बार तुम शंकर से नैन मिला लो, परिवार उसका हो गया, फिर वो उठाए, वो जाने को क्या करना है। परीक्षा लेगा गुरु, परीक्षा बिना लिए बिना छोड़ता नहीं है गुरु। आप कुबेरेश्वर धाम पर भी आए हो ना, 7 दिन कभी भी परीक्षा ले सकता है मेरा देव अधिदेव महादेव, कुछ भी परीक्षा ले सकता है। कहीं जल वृष्टि हो जाए, कहीं कुछ, कहीं पानी गिरे, कहीं सोऊं में बताओ नहीं बताओ, कहाँ जाऊं कहाँ करूं, भगवान बड़ी टेंशन, क्या करा जाए। तो ये परीक्षा तो उसको लेना है, 7 दिन खूब ले, वो कहीं छोड़े वो? क्या छोड़ा? अभी सागर में कथा थी, इससे पहले कैसरवाणी जी कथा करवाए, तो वहां कथा चल रही, भीड़ बहुत आ गई। और भीड़ आ गई तो आधे से ज्यादा लोग तो पानी का टैंकर के नीचे घुस के बैठा था। तुम लोगों ने देखा होगा फोटो, तो टैंकर के नीचे बैठे, तो टैंकर वाली जीजी उनके हमने फोटो निकलवाया तो केसरवानी जी को दिया। केसरवानी जी से पूछवाया कि पता करो ये जीजी कहाँ की थी, तो उन्होंने पता करा कि कहाँ की थी। तो उनसे हमने फोन पे बात करी कि क्यों ये पंडाल में जगह नहीं मिली, तो कहाँ आई तो टैंकर के नीचे बैठी। अरे गुरुजी, हमने कहा टैंकर के नीचे बैठने की क्या जरूरत है? अरे पंडाल में तो गर्मी पड़ रही थी, टैंकर के नीचे बैठी गई, पानी की ठंडाई में ऐसे लग रहा है कैलाश धाम में बैठी। मैंने कहा वाह रे गजब, धन्य है। तो ये तो शिव भक्ति है, बार बार परीक्षा ली जाती है। क्या गुरु परीक्षा क्यों नहीं लेगा? लेगा। सांदीपनी ऋषि की परीक्षा पर परीक्षा गुरुजी ने ली, हर बार परीक्षा ली। जितनी बार सांदीपनी ऋषि 14 साल में आए, 15 वर्ष में आए, 16 वर्ष में आए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। और जब एक समय ऐसा आया सांदीपनी ऋषि के गुरु की शरीर बेकार हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, पलंग पर पड़ गए, तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया, मेरे सारे शिष्य आ जाओ, जो बाहर चले गए थे। कोई बहुत विद्वान पंडित बन गया था, कोई बहुत अतिथि गण बन गया था, कोई और सत्ता पर जाकर बैठ गया था, सब अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। तब गुरुजी ने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर गुरुजी ने कहा, अब मेरी अंतिम समय आ गया है, मेरा मन करता है कि मेरे पास जो रखा है उसको मैं आप सबको बांट दूं। तो गुरुजी ने अपना आसन, कमंडल, माला, गौमुखी, जो जो सामान गुरुजी का था, अपना प्रिय प्रिय सामान गुरुजी ने अपने चेलों को बांट दिया। संदीपनी बाबा दरवाजे पर खड़े थे,
एक एक को अंदर भेज रहे थे, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं। आखिरी में संदीपनी ऋषि पहुंचे गुरुजी के पास, प्रणाम करा, गुरुदेव संदीपनी बैठ मेरे पास। हाँ, गुरु ने बाहें फैला दी, संदीपनी को गले से लगा लिया, संदीपनी को गले से लगाकर गुरु ने संदीपनी के मस्तक को अपनी गोदी में रखा। संदीपनी उठ, थोड़ा सा मुझे उठाएगा। संदीपनी ऋषि ने अपने गुरु को हाथ पकड़कर धीरे से कंधे पर हाथ लगाकर गुरु को उठाकर बिठाया। गुरु ने संदीपनी ऋषि का शीश अपने गोदी में रखा, बालों पर हाथ रखा, मस्तक पर हाथ रखकर कहा, संदीपनी आसन मैंने दूसरे को दे दिया, कमंडल दूसरे को दे दिया, गौमुखी माला दूसरे को दे दी। संदीपनी ये घर मैंने अपने बच्चे को दे दिया, नहीं देता धर्मपत्नी के माध्यम से मेरे द्वारा जो पुत्र हुआ है उसे नहीं देता तो दोषी कहलाता, मैंने उसको दे दिया। संदीपनी एक वस्त्र भी मेरे पास में नहीं है तुझे देने के। संदीपनी आज मेरे पास देने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है तेरे को। संदीपनी गुरु के गोदी में मस्तक को रखकर कहते हैं, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, आपका जो हाथ है ना इतना मेरे सिर पर है ना, तो कहीं अगर आड़ी टेढ़ी भी रेखा होगी ना गुरुजी तो वो बदल गई। बहुत गुरु के नयन मिल जाए, हस्त कमल रखा जाए, चरण की रज कहीं उड़कर मस्तक चढ़ जाए, इतना ही बहुत है ना गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, संदीपनी पर मैं भी गुरु हूं ना, बिना दिया कैसे रह सकता हूं तेरे को, मैं बिना दिए तुझे कैसे रह सकता हूं। जिसको तुमने गुरु मान लिया ना, जिसको एक बार दिल से तुमने गुरु मान लिया कि अरे मिल गया गुरु, और ऐसा मिला है कि अब छूटेगा नहीं, ये निश्चित है, भले मन पर नहीं लिया, उस गुरु को अगर गुरु मान लिया है, और जिस दिन उस गुरु का दीदार हो जाता है ना, आंखों से जल बहने लगता है। अब मिला है, कुछ मत देना पर अपनी शरण जरूर देना। गुरु निकला, रजली मस्तक चढ़ा ली। संदीपनी क्या दूं, मेरे पास में देने के लिए नहीं है। गुरुजी ने जब देखा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, 4 बार गुरुजी ने संदीपनी से कहा कि कुछ अब तेरे को यहाँ दिख रहा हो तो कुछ मांग ले, कुछ हो तो ले जा। संदीपनी कहते हैं, गुरुवर कुछ नहीं। लिया दूसरी भिक्षा माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, फुलवारी को छोड़ के आना। गुरु कहता है अपने शिष्य को, बार बार कहता है मांग ले, तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, बोल। क्या दूं मैं तुझको।
महाराज गुरु शिव महापुराण की कथा है। हम जब छोटे थे, गीताबाई पाराशर तो बैकुंठवास हो गया, उन्होंने कहा था गुरु मंत्र लिए बिना तो व्यासपीठ पर भी कोई नहीं बैठ सकता। कोई गुरु है तुम्हारा? नहीं। एक काम करो, मैं तुमको 12 रुपए देती हूँ, इंदौर चले जाओ, लाल हॉस्पिटल के पास में सब्जी मंडी भराती है, वहां पर गोवर्धननाथ जी का मंदिर है, वहां पर मेरे गुरु रहते हैं श्री विठलेश राय काका जी, उनसे मंत्र ले गए। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि भरपेट भोजन भी मिल सके, ये आप सब जानते हो। कभी सीहोर यहाँ से दूर नहीं है, 9 किलोमीटर दूरी पर ही है कुबेरेश्वर धाम से। कभी मौका लगे पूछ लेना, नमक चौराहे पर सीहोर पंडित प्रदीप मिश्रा का घर कौन सा है, दिखा देंगे तुमको, टफारी टीन की बनी बता देगा कोई भी। नीचे पिताजी के भाइयों का परिवार था, ऊपर एक हॉल, एक कमरा जिसमें भोजन बनता और पूजन होती। इतना नहीं था कि घर से 2 पराठे बनाकर इंदौर तक ले जाए, गुरु क्या मंत्र लेने जाए। जब मंत्र लेने पहुंचे, गुरुजी ने मुखिया जी को कहा इनको स्नान कराकर मंत्र की तैयारी करो। मंत्र की तैयारी करी। मंत्र देने के लिए जब गुरुजी आए तो कहा तुम्हारे पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आज गुरु दीक्षा हो, कुछ बैग में नहीं लाए। हमने कहा गुरुदेव बैग नहीं है हमारे पास, वस्त्र नहीं, नूतन नहीं है हमारे पास। हमारे गुरु वापिस ऊपर गए, एक धोती लाए, उसको लपेटा हमारे तन पर। पहली धोती मेरे गुरु ने मेरे तन पर बांधी थी और दीक्षा देते समय मेरे गुरु की भी आंख में जल भरते हुए कहा यहां से वापिस काय से जाएगा, किराया है तेरे पास में? गुरुजी नहीं। इतना बड़ा पेड़ा बुलवाया, दोने में रखकर दे दिया। अंदर से गुरु माता को हवाई लगाकर कहा कुछ भेंट ला कर दो, ये सीहोर तक वापिस जाएगा। एक पोथी गुरुजी ने बांध कर दे दी और देकर कहा जहां कथा करेगा तेरे पंडाल छोटे पड़ते जाएंगे, ये मेरा। गुरु शब्द भारी शब्द होता है, सहज नहीं होता गुरु, थोड़ी परीक्षा जरूर लेता है। और जब वो परीक्षा लेता है, बार बार सम्मुख में आकर राह भी बता कर जाता है। जीवन में जिसको तुमने गुरु मान लिया, शंकर को गुरु माना, राम कृष्ण को जिसको गुरु माना है, आपने अगर गुरु मंत्र नहीं भी लिया और परमात्मा को गुरु बनाया है, जीवन में उलझोगे तो रास्ता भी वही दिखाता है कि यहाँ से निकल कर चले जाना। ये रास्ता है कि तुम्हें इस मार्ग से जाना। सांदीपनी बाबा से बार बार गुरुजी पूछ रहे हैं क्या दूं मैं तुझको, बोल क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं तेरे को, बोल क्या दिया जाए। गुरुवर कुछ मत दीजिए, दूसरी इच्छा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, फुलवारी को छोड़ के आना, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई। गुरु कहे ना फूल लाना है, ना डोरी लाना है, ना धागा लाना है, ना फुलवारी के पास जाना है, फिर माला बनाकर लाना है। चेले की आंख में जल भर जाता है। सांदीपनी बाबा कहते हैं गुरुजी, गुरु के हाथ के बराबर कोई माला नहीं हो सकती, वो माला मेरी धारण करा दो। और बैया फैलाकर गुरु सांदीपनी को गले से लगाकर गुरु वर दे देते हैं कि तू वो गुरु बनेगा कि त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण तेरे दरवाजे पर पढ़ने के लिए आएगा। तुझे सहज विद्या का फल नहीं मिल सकता, कृष्ण पढ़ेगा तेरे यहाँ।
सांदीपनी मथुरा में रहने वाले भगवान कृष्ण को उज्जैन में आकर पढ़ना पड़ा। केवल गुरु का बल इतना प्रबल था। कहा मत, क्या ब्रजमंडल में विद्वान से विद्वान पंडित नहीं हुए? क्या अवधपुरी में विद्वान से विद्वान ब्राह्मण नहीं हुए? क्या काशी में विद्वान से विद्वान ब्राह्मण नहीं हुए? पर उत्तर प्रदेश की रज को छोड़कर, ब्रज की रज को छोड़कर, द्वारका गुजरात की रज को छोड़कर मेरे परमात्मा मेरे कृष्ण को भी सांदीपनी ऋषि के यहाँ जाना पड़ा। एक सरल सहजता, एक गुरु बैठा हुआ था, सांदीपनी बाबा बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण से पूछा, माँ ने तू विद्या के लिए कहाँ जाएगा? मेरे कृष्ण कहते हैं मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे उज्जैनी छोड़ दो। उज्जैनी क्यों? वहां एक संत बैठा है जिसके गुरु ने उसको वर दिया था कि जगत का नाथ जगन्नाथ जब पृथ्वी पर आएगा उसको पढ़ाने के लिए तू आगे आएगा, तू विद्या देगा। माँ कहती है इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को छोड़कर, वेद पाठियों को छोड़कर सांदीपनी ऋषि के यहाँ जा रहा? सांदीपनी ऋषि के यहाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं माँ वो गुरु सरल नहीं है, कहीं ना कहीं उसके गुरु को उसके गुरु का कुछ बल मिला होगा, इसलिए तो परमात्मा भी उसके दरवाजे पर पड़ा होगा। कोई सहजता नहीं। गुरु कहाँ उस गुरु शिष्य को पहचान ले और शिष्य गुरु को पहचान ले। एक बार भी जिसको गुरु मानने के बाद अगर तुम्हारे मुख से गुरु के लिए अपशब्द निकल रहा है, गुरु के लिए आड़ा टेढ़ा सुन रहे हो, तो वो चेला चेला ही नहीं हो सकता, शिष्य ही नहीं हो सकता। अभी 3 दिन पहले की बात है, मनावर के पास में कोई गांव, माताएं पूजन करने गई होंगी, कोई व्यक्ति ने उनसे कह दिया क्यों ढोंग में लगे हो, महाराज के चक्कर में पड़े हो, शिव पुराण में ऐसा क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, ये पशुपति व्रत का क्यों वर्णन कर रहे हो, क्यों दिया लगा रहे हो। उन 5 माताओं ने कानों पर हाथ रखा, बाहर आकर खड़ी हो गई, उनसे हाथ जोड़कर कहा तुम्हारे पांव पड़ते हैं, अगर हमारी पूजन करने से आपको तकलीफ हो रही है तो हम ये मंदिर नहीं आएंगे, पर एक निवेदन है कि शिव की निंदा मत करो, शंकर हमारा गुरु है, शिव हमारे गुरु के बराबर, हम क्यों निंदा सुने? शंकर की क्यों निंदा सुने? एक बात कहें आप लोगों से, जितने यहां पर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर जितने बैठे हो, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने भी मीडिया वाले भी कथा सुन रहे हो, यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, एक एक कथा सुनने वाले से कभी आकर इनका इंटरव्यू लेकर जाना कि ये कथा सुनने क्यों आए हैं। कुछ ना कुछ तो मेरे शंकर ने दिया होगा, तब वो यहाँ आया होगा, नहीं तो आता ही कुछ तो शिव ने दिया होगा, कहीं शिव रूपी गुरु मिला होगा, शंकर ने आकर इनको संभाला होगा। किसी की होटल खुलवा दी, किसी का दुकान, किसी की नौकरी चली गई थी, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने अंतिम समय दे दिया, किसी का जापा बिगड़ गया, किसी के यहाँ 7 साल तक औलाद नहीं हुई, किसी के यहाँ कुछ हो गया। शंकर को जब से पकड़ा है, शंकर का हाथ जब से पकड़ा है, तब से नीचे शंकर ने देखने नहीं दिया, वो आगे बढ़ाते चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। ये शिव है, ये शंकर है। शिव बिना कुछ नहीं। एक बार हम शंकर भगवान, हमारा तो सहज भाव है, चलते फिरते हमारा नियम है, श्री शिवाय नमस्ते। आप भी यहाँ पर आए हो, आपसे भी निवेदन है, भर पेट दोनों समय भोजन करो। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक भोजन भंडारा चालू रहता है, 4 बजे के बाद में 7 बजे तक भोजन भंडारा चालू रहेगा। खूब पेट भर के भोजन करो, मना नहीं है, पर जितनी देर यहाँ रहो उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक बार हम पाठ कर रहे थे, ये
इसमें तीसरे नंबर के जजमान अभय दीपिका जी सारस्वत इंदौर से, ये वकील हैं पैसे से, इंदौर हाई कोर्ट में वकील हैं। और ये लोग आए और हमारे पास में आकर बैठे और हम मंत्रमाला में लगे हुए थे और इन्होंने आकर कहा गुरुदेव वो हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री। हमने कहा अभी गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो? हाँ। हमने कहा ठीक है। तो मुख से निकल गया टिकट कैंसिल करा लो, यही बोला होगा, टिकट कैंसिल करा लो। तो कहा गुरुजी अब तो टिकट हो गए, अब कहाँ कैंसिल होना है। बाबा की कृपा थी, ये लोग गए, कहीं योग संजोग बना, टिकट कैंसिल कराना पड़ा। कैंसिल कराकर फोन आया कि गुरुजी टिकट तो कैंसिल हो गया, बालक का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। हमने कहा शंकर है ना तुम्हारे साथ में, उस शंकर की भक्ति इतनी करो। इंदौर से अगर बच्चे को कहीं दूसरी जगह रेफर भी कर दिया जाए तो घबराना मती, शंकर साथ जाएगा और शंकर वापस लाएगा। छोटे बच्चे को इंदौर से मुंबई भेज दिया, मुंबई भेजा था ना, छोटे बच्चे को इंदौर से मुंबई भी रेफर कर दिया। मुंबई रेफर करा तो वहां घबरा गए कि अब क्या होगा। आखिरी में देव अधिदेव तुम्हें डॉक्टर अपना इलाज करता है, तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता है। उस कमरे में उस पलंग पर कोई दूसरा नहीं रहता। जो तुमने मंत्र जपा होता है, जो तुमने शंकर का स्मरण करा होता है, वो शंकर तुम्हारे पलंग के पास खड़ा होता है। और वही शिव मुंबई तक भी ले गया तो वो शिव वापिस इंदौर तक ले आया और इंदौर से लाने के बाद वापिस ये शिव महापुराण की कथा के यजमान बना दिया। बैठिए वकील साहब, ये शिव है शंकर, ओ घड़ी उसको पहचानना चाहिए। सांदीपनी मामा ने कह दिया, सांदीपनी ऋषि बोले कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। गुरुजी ने कहा मैं जा रहा हूं, जाते जाते तुझे वर देता हूं। सांदीपनी तेरे यहां भगवान अवतार लेकर विद्या अध्ययन करने पधारेंगे, तो चिंता मत करना। सांदीपनी जी कहते हैं मैं किसका स्मरण करूं? गुरुजी कहते हैं जिस उज्जैनी में मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, इस उज्जैनी को महाकाल की नगरी में बैठना, शिव की भक्ति में डूबे रहना, तो भगवान भी तेरे पास में आकर विद्या अध्ययन करेगा। और वही शंकर की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि मेरे द्वारकाधीश मेरे कृष्ण को मथुरा छोड़कर उज्जैनी आकर विद्या ग्रहण करना पड़ी। सांदीपनी बाबा के चरणों में बैठकर विद्या का अध्ययन करा है, वो मेरे शंकर है। और वो घड़ी वो शिव है दातार, उसकी भक्ति सहज नहीं, उसका भजन शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया स्मरण, शंकर के लिए किया गया दान। शंकर भगवान का अगर एक अन्न का दान भी हुआ है, एक रुपया भी तुमने दिया है, वो कभी खाली नहीं जा सकता। ये शिव है। एक मुख से भजन किया कभी खाली नहीं जा सकता शिव का। शंकर की कथा जिसने सुनी है वो आज नहीं तो कल तुम्हें झुकने नहीं देगी, तुम्हें वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगी। वो शिव है, सहज नहीं। तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर आते हैं। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। श्री शिव महापुराण की ये शिव गुरु शिव महापुराण की कथा सावन मेला महोत्सव में आप पधारे हैं। थोड़ी व्यवस्था हो सकती है क्योंकि जल वृष्टि हो रही है, सावन भी लगने वाला है, आषाढ़ चल रहा है, पानी अपनी जगह पर है, आपका भजन अपनी जगह पर होना चाहिए। एक निवेदन सबसे रहेगा, अगर यहाँ पर मालूम पड़े पानी मानी लगता हो तो यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर वेयर हाउस है। उस वेयर हाउस में कहीं से पानी नहीं आएगा। गद्दे बिछे हुए हैं, कालीन लगा हुआ है, शौचालय बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सब वहां पर भी है। आप कई माताएं तो
2 दिन से यहाँ पर जगह संभाल संभाल के आसन लगा लगा कर बैठी हुई हैं। यहाँ पर भी गादी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था जो बाबा कराएगा, और आप सब लोग जो दान सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उससे जो भोजन भंडारा और ये सारी व्यवस्था हो रही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। मेरा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरे। हमारे 6 जजमान आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करें। 6 जजमान यहाँ पधारे, फिर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। भाव भक्ति से, आनंद से, जो भी रात्रि को सोते हैं, करते हैं, आप सबसे निवेदन है। और जो भी कथा सुनने के लिए बाहर से आ रहे हैं, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर नहीं आइए। अपना सोने का सामान, चांदी का सामान की सेफ्टी स्वयं रखिए, सामान की सेफ्टी स्वयं